ओम शांति। कल शेड्यूल नहीं था, कितना था? 3 घंटे। आज कितना है? कितना फर्क पड़ा? 40%। समझते हैं 40% कितना होता है? इतना महत्व है शेड्यूल का। सेम डे, सेम आपो, ठीक है, सेम सेवाएं। जो कल आपको बताया था ना, ये है वो गैप जो खत्म करना है। 40% का घाटा हमें रोज हो रहा है, एटलीस्ट 20 से 30% तो हो ही रहा है, सिर्फ एक चीज की वजह से कि हमारे पास शेड्यूल नहीं है। ठीक है, तो ये महत्व है उन छोटी छोटी चीजों का। आज किसी का इंटरव्यू देख रहे थे, वो बहुत बड़े मतलब ऐसे मतलब अचानक से सामने आया, कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा कि चीज़ों को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। हम चीज़ों को यूज़ करते चले जाते हैं। सपोज टू भी मेरे पास जॉब है, तो उधर जॉब कहते हैं वो लोग, हमारे पास सेवा है, तो हम सेवा को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं कि भाई मेरे पास सेवा है 10 से 12 की, मुझे 10 से 12 सेवा करनी है। हम सेवा को यूटिलाइज नहीं करते कि 10 से 12 की सेवा है, जीवन मैंने यहाँ दे रखा है, मतलब जो भी है, चाहे सेवा में है चाहे यहाँ है, तो वो तो मेरा जमा होना ही होना है। लेकिन उस समय अगर हमने याद कर ली, बीच में 2 बार बैठ गए, एक आधा चिंतन लिख लिया, एक आधा स्वमान लिख लिया, हालांकि इस प्रैक्टिस को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन यही हार्डशिप हमें दुनिया से अलग करती है। भाई आपको स्पेशलिटी क्यों जाना जाए? स्पेशल आपको क्यों पहचाने लोग? जो दुनिया कर रही है आप उससे कुछ अलग कर रहे हो, तभी तो आपका नाम होगा, फिर वो किसी भी फील्ड में है। कितने भी, किसी को भी ले लो, जितने भी नामचीन लोग हैं अभी यहाँ, ब्रह्मा कुमारी इसमें कह लो, बाहर की दुनिया में कह लो, उन्होंने क्या किया है? सेम शेड्यूल है। उनको एक सेवा दे दी गई थी, वो सेवा वो कर रहे थे। सेवा करते करते उन्होंने उन चीज को यूटिलाइज कर लिया, अपने टाइम को एग्जीक्यूट कर लिया कि नहीं भाई मुझे चिंतन भी करना है, नहीं भाई मुझे अपने आप को अपलिफ्ट भी करना है, नहीं भाई मुझे ये भी करना है, और मुझे अपने को भी आगे बढ़ाना है। आज लोग उन्हें कंसिडर कर रहे हैं। आप में से कौन कौन गया था आज पांडव भवन? ठीक है, मिला चांस, मिला ना चांस। आज पूरे वर्ल्ड के लिए योग रखा गया था वहां, शांति के लिए। तो मोहिनी दीदी जी न्यूयॉर्क आई थी, और भी सब बड़े थे, शीलू दीदी वगैरह, शांति स्तंभ पे। तो क्यों कंसिडर कर रहे हैं उन्हें लोग? उन्होंने कुछ स्पेशल किया है ना। तो वो चीज अगर हमारी समझ में आ जाए, तो यही छोटा छोटा एक दिन का गैप है, यही गैप होते 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 एक दिन हम उस ऑर्बिट पे पहुंच जाएंगे जहां हमें कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। उसके लिए बस डेली का यही जो हमारा छोटा सा टेंशन है। शेड्यूल में कुछ क्या करना है आपको? शाम को बैठ के, सुबह अमृत वेले बैठ के एक चीज सोचनी है, भाई मुझे ये करना है। अब 10 चीजें सोच ली, 10 चीजों में से बस फर्स्ट डे 4 या 5, अगर अभी तक आप शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे, कोई भी 4 या 5 को कवर करने की कोशिश करनी है, जो कि ऑलरेडी आप कर ही रहे होंगे। जैसे अमृत वेला है, मुरली है, शाम का योग है, भोजन है, ये 4 चीजें आपको कवर करनी है। आप कर ही रहे हो कि भाई हम ये सब करते, अब इन्हें बस अच्छी तरीके से करनी है 1 महीना, फिर 4 से 5 पे जाना। ठीक है, तो वो चीज अपने आप बढ़ जाएगी। कितना योग किया? 8। सेवा में तो मेरा वो ठीक है, ओके। तो योग का चार्ट बढ़ाना बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की मुरली में क्या बताया बाबा ने? बताओ क्या क्या चीजें पसंद आई? एक शब्द, एक बातें नहीं बताना, जो चीजें आज प्रैक्टिकल यूज की हैं आज की मुरली से, बोलो। क्या था? बोला ना, जो मन की लगाम रखते हो तो सही चलता है, जब आपकी मन साइड सीन में जाता है तो मन उस तरफ से
और साइड सीन में भी क्या ध्यान रखना है कि अगर आप सीधे भी जा रहे हो तो भी अपने लक्ष्य पे ही जाओ। सीधे तो रास्ते जा ही रहे हैं, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है। सुबह भी हमने एक जोक सुनाया वहाँ सुबह मुरली रिवीजन क्लास में कि ड्राइवर साहब बैठे थे, तो ड्राइवर साहब ने ट्रेन का एक्सीडेंट कर दिया। तो ड्राइवर साहब के पास रिपोर्टर आए, उन्होंने कहा भाई पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी, क्या हुआ ऐसा जो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो उसने कहा अरे यार पटरी के बीच में आ गया वो आदमी, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो उन्होंने कहा आपने, वो पागल आदमी था, आपने पूरी ट्रेन का एक्सीडेंट करा दिया, आप चढ़ा देते उसके ऊपर। तो उसने कहा वही तो कर रहा था, वो नीचे उतर गया, मैं भी नीचे उतर गया। ठीक है, तो एम एंड ऑब्जेक्ट भी क्या रखना है वो ध्यान रखना है। साइड सीन में तो हम नहीं गए, हम सीधे ही चल रहे थे, अपनी पटरी पे चल रहे थे, लेकिन पटरी पे सामने कौन आया आपको रोकने के लिए, ये नहीं कि उसके पीछे पीछे चल देना है। पटरी पे रोकने का मतलब है आप योग के लिए जा रहे हो, आप भी योग के लिए जा रहे हो। तो आपने कहा भैया योग के लिए चलते हैं, मैंने कहा चलो भाई। लेकिन योग में जाते जाते मैं और आप क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम क्या शेयरिंग कर रहे हैं। और फिर मैं योग में आपको ले लेगा कि पांडव भवन चलते हैं, चलो एक चक्कर नक्की का भी लगा लेते हैं। ठीक है, नक्की का लगाते लगाते अरे ये जूते तो मम्मी ने मंगाए थे, ठीक है छोटे भतीजे के लिए ये ले लूं, अरे ये तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। फिर आगे चले गए, फिर आगे चले गए, फिर आगे चले गए, नुमा शाम वहीं गायब। तो लक्ष्य पे भी रहना है, सीधे भी जाना है, लक्ष्य पे भी रहना है। ओके, तो साइड सीन में नहीं फंसना है। और क्या बताया बाबा ने आज? छोटी चीजें, छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें नहीं। मेरा बाबा याद किया, दिल से याद किया। एक दिल से कहने वाले हैं, एक नॉलेज के आधार पे, ठीक है, दिल से कहने वाले। ये आज बिल्कुल नया पॉइंट था। ठीक है, वैसे बाबा बोलते कई बार, तो यह पॉइंट माना नॉलेज के आधार पे हमें पता है बाबा का ज्ञान दे रहे। जैसे मैं हूं अभी आपको जो बातें बता रहा हूँ नॉलेज के आधार पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं उसे कितना दिल से रिवील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी वो समझ में आ जाए। एक एक क्लास कराना, एक एक फीड करना, ठीक है। तो वो फीडिंग, जैसे बाबा है, आज भी आपको पर्सनली लेता है बाबा, आज भी आपको बाबा पर्सनली लेता है, हर चीज में पर्सनली लेता है। आज बाबा ने क्या कहा, मेरा वर्षा। हम क्या करते हैं, बाप और वर्षे को याद करते हैं। वर्षा मतलब, बताओ माता जी, वर्षा मतलब बाबा की प्रॉपर्टी। क्या है बाबा की प्रॉपर्टी? वर्षा। किसके लिए है ये? हमारे लिए। क्या है वर्षा? जो बाप का है वो मेरा है। क्या है बाप का, ये भी तो पता होना चाहिए। भाई आपके पापा के पास कितनी प्रॉपर्टी है? हम चले गए फिरोजपुर, नहीं मुजफ्फरपुर, ठीक है, कि भाई राहुल भाई क्या है आपके पिताजी के पास? आपने कह दिया कि जहां तक नजर जा रही है अपना है, ठीक है ना, कह देते हैं ना। और हम घुस गए किसी के खेत में और वो इतनी पिटाई कर रहे हैं कि हम नजर ही नहीं आ रहे कहीं, ऐसे थोड़ा ही। हाँ, कितना, क्या, वही तो जाने। मेरा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेरा वर्षा? हाँ, संपूर्ण पावनता। और मेरा वर्षा स्व पे राज्य, वही तो बता रहे हो। बड़ी बड़ी चीजें मत बताओ। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा है बाप के सर्व खजानों के मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो। मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। बाबा ने दिया, लेकिन वर्षे के मालिक आप हो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेरा वर्षा? बाप का वर्षा हो गया ज्ञान, गुण, मुरली, खजाने, ये। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेरा वर्षा? जो आज जिस ज्ञान और योग को मैं अपने में अप्लाई कर पा रहा हूं, जैसे आज दीदी 5 घंटे योग करके आई, तो ये आज इनका पर्सनल वर्षा हो गया। अब ये किसी को सस्टेन कर सकती है अकॉर्डिंग टू द 5 घंटे के योग के। दिया तो बाबा ने 24 घंटे था, लेकिन सिटिंग योग इतना हुआ। तो
उस आधार मेरा पर्सनली मैं कितना यूज कर पा रहा हूं, मैं उसको समझ पा रहा हूं कि कितना है कितना नहीं है, मेरा वर्षा। और फिर दूसरे एस्पेक्ट में संपूर्ण पावनता। अगर आप सब कंप्लीट, जैसे बाबा का जो कुछ बाबा का है वो मेरा है, बट बाबा का सब कुछ वर्षे में क्या आ जाता है, ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सब कुछ आ जाता है, तो वो है संपूर्ण पावनता। तो संपूर्ण पावनता मतलब डेफिनेशन बताई थी, पता है संपूर्ण पावनता? हाँ हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ नहीं, रॉन्ग आंसर है। संपूर्ण पावनता संपूर्ण पावनता क्या बोले माता जी? 16 कला संपूर्ण बोले बाबा माता जी। एक भी शब्द गलत हो गया ना, कल 40 बार लिखवाऊंगा। संपूर्ण पावनता पावनता का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण। उसके लिए ये चीज चाहिए, शुद्धता, पवित्रता, विकर्मों का विनाश, संपूर्ण मर्यादाएं, धारणाएं, दृष्टिवृत्ति, कृत्ति, ये पुरुषार्थ हैं, ये पावनता नहीं। पावनता की डेफिनेशन है जो माताजी ने बताई, भैया ने और भैया ने बताई, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है ना, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। और शिव भगवान आज इस चीज को फील कैसे करोगे? सतो प्रधान प्रकृति। जब तक शरीर में है तभी तो पावनता फील करेंगे। परम धाम में संपूर्ण पावनता का रोल क्या होगा? वो शिव भगवान आज है कि तुम्हारी पावनता से परम धाम क्या होता है? शोभायमान होता है और उसकी चमक बढ़ जाती है, लेकिन हम तो फील नहीं करते। तो फिर बाबा ने अभी अभी कुछ दिनों पहले मुंडली में बताया था सतो प्रधान प्रकृति के। ठीक है, तो ब्रैकेट में आएगा सतो प्रधान प्रकृति। डेफिनेशन तो परफेक्ट है। तो संपूर्ण पावनता की डेफिनेशन जो आज भी 90% लोग क्लियर नहीं कर पाते, याद कर लेना। और कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट करने के लिए ये डेफिनेशन नहीं पूछना कि मुझे पता है ना। जब तक एप्लीकेशन अंदर ना हो तब तक कोई भी ज्ञान को रिवील करना लगभग गलत है। शिव भगवान आज धारणा करके करानी है। हाँ, फिर आप निमित्त टीचर है, निमित्त भाई हैं और आपको बोलना पड़ रहा है तो बात अलग है, लेकिन कोशिश करो जितना हो सके उतना अप्लाई करके ही दूसरे को। तो क्योंकि शब्दों में आ जाती है वो चीज। अगर आपको बहुत कुछ पता है और आप दूसरों को रिवील करना चाह रहे हैं तो वो आपके शब्दों में दिख जाता है कि आप ज्ञान सुनाना चाहते हैं। समझाना और सुनाना दोनों में बहुत अंतर है। ओके, तो बाबा ने कहा मेरा वर्षा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संपूर्ण पावनता। तो बाबा यहां क्या कह रहा है? मेरा वर्षा है मेरा, दाता देने वाला है। अब यहां पर जो लाइन जो बीच में लिखी नहीं हुई है वो बाबा ने बोला, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालो, बाप ने दे दिया, आपने लिया। तो आज से, जो कल को हम अपनी क्लास में यहाँ पे भी बताना चाहते थे, आज से हम क्या करेंगे? ठीक है, जो भी मेरा लक्ष्य है तो उसमें मैं हमेशा आज तक लिखते थे कि मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बनने वाली आत्मा हूं। तो आज से हम ये लक्ष्य नहीं लिखेंगे। आज से क्या लिखेंगे? हाँ, मैं हूं। आज प्रेजेंट टेंस में देखो। प्रेजेंट टेंस में देखने से क्या फायदा होगा बताओ? कैसे आ जाएंगे? मैंने कह दिया मैं ब्रह्मा बाप समान हूं, आ जाएंगे? फील होगा। ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। ओके, और क्या फायदा होगा राहुल भाई? पता नहीं। संस्कार डेवलप होंगे। अभी हमने एक नई एक्सरसाइज शुरू की है, आप लोगों को करनी हो तो आप कर लेना। ट्रैफिक कंट्रोल पे ज्यादातर बुद्धि भटकती है या कई बार मिस हो जाता है, या फिर बैठते हैं तो कहीं खड़े हैं तो इधर उधर देखने लगते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल शुरू होते ही एक छोटी सी डायरी अपनी पॉकेट में रखो और सीधे सीधे धीरे धीरे अपना लक्ष्य लिखना शुरू कर दो। ट्रैफिक कंट्रोल शुरू करो। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, लिखना शुरू कर दो धीरे धीरे। मैं संपूर्ण ब्रह्मा बाप
समान, ऐसे बाबा को सामने बुला के योग ही तो करना है। अब इसमें कर्मेंद्रिय बीजिए, हाथ, आंख, बुद्धि, आत्मा, और जाहिर सी बात है सारी कर्मेंद्रियों को स्थिर करना पड़ेगा अगर आपको लिखना है, योग है। अब इसमें जो बनने वाली आत्मा नहीं, हूं से क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, आत्मविश्वास, दूसरा कि बाबा की मदद। हम में से अगर लौकिक दुनिया में कोई चला जाए तो बहुत करके वो ये नहीं कह सकता, मतलब अगर बाबा को साइड में हट जाओ कि मैं अगले 2 साल में 10,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए कमा लूंगा, क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि उसकी मन गवाही नहीं देगा, क्योंकि वो आसपास की स्थिति पता है कि भाई एक छोटी सी बीटेक की नौकरी कर, डिग्री ले रखी है, आसपास का सिनेरियो कंपटीशन इतना है, मैं करूं क्या? लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करते हैं? जैसे ब्रह्मा बाबा है, एग्जाम्पल है ब्रह्मा बाबा का, मम्मा का, मैं अलौकिक एग्जाम्पल ही दे रहा हूं। टिल वेरी फर्स्ट डे उनके माइंड में क्या सेट था कि मुझे बनना है, ये विश्व महाराजन में हूं। क्लियर हो गया उनको? अब वो क्लियरिटी उन्होंने जो इतनी मेहनत कर दी, इतनी मेहनत कर दी कि वो चीज जो 100 साल में पॉसिबल नहीं थी, उन्होंने 10-10 साल में एक्यूमुलेट कर दी। बाद में तो वो सेवा के निमित्त रुके रहे। मम्मा ने तो 28 साल ही लगाए, हमें भी तो हो गए ना, 10-10 साल तो हो ही गए होंगे मिनिमम। कैसे निकल के पता चला? 10 से तो ऊपर वाले ही बैठे होंगे, पता ही नहीं चला। 28 साल, क्योंकि उन्होंने उस चीज को एकदम से पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने पकड़ लिया वो चीज ने काम करना शुरू कर दिया। आपने इंग्लिश में जरूर सुना होगा माइंडसेट, सुना है ना? माइंडसेट, व्हाट इज माइंडसेट? मेरी आत्मा एक परफेक्ट फिगर में आ जाती है, दिस इज कॉल्ड माइंडसेट। जैसे अभी मेरा माइंडसेट है, आप करो ना करो, आप मानो ना मानो, आपका एक माइंडसेट है कि अब से 1 घंटे बाद हमें सोना है, अप्रोक्सीमेटली जो भी आपका दिनचर्या है वो सेट है। आप ऐसा कह लो, चलो सोना नहीं है, आपकी दिनचर्या वो सेट है, आपको इसके बाद बाबा रूम जाना है, तो अब आपको उसके लिए डिसीजन नहीं लेना, अपने आप ही चल रहा है काम। तो वो चीज जब आती चली जाएगी तो आज से जो अपना लक्ष्य लिखेंगे, मैं प्रेजेंट में हूं, और फिर उसे देखना, लोगों को देखना, और उनको देखना, कोई हंसेगा, कोई कमेंट करेगा, फिर आपके हर कर्म को देखा जाएगा, तो फिर वो चीजें जल्दी 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 डेवलप हो जाएंगी। क्रिटिसाइज तो बाबा को भी करा था, और बाबा को किसने किया था क्रिटिसाइज सबसे ज्यादा? साथ वालों ने। उनके साथ वाला था कोई? ठीक है, वो लोग जिनको उन्होंने अडॉप्ट किया, जिनको उन्होंने अपने घर से पालना दी, सब नहीं थे, कुछ थे। ठीक है, तो हमेशा परिस्थितियां आएंगी। अच्छा, तो आज बाबा ने बोला था ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। तो इसमें से एक टॉपिक बनाया था कि खुशी के वरदान को सदा कायम कैसे रखें। खुशी का वरदान मेरे पे रोज कायम रहे, कभी अमृत वेला मिस हो रहा है, कभी योग नहीं लग रहा है, कभी नींद आ रही है, कभी तबीयत, कभी रिलेशन। आज बाबा ने कहा ना 4-5 चीजें कौन कौन सी बोली? कथनी, कहनी, चलना, बोलना, ठीक है, चलना, खाना, पीना, सुनना, सुनाना, सबके लिए श्रीमत है। तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता है। तो खुशी सदा कायम कैसे, खुशी का वरदान सदा कायम कैसे रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ है बताओ? एक 2 पॉइंट बताओ, फिर हम बताएंगे। खुशी का वरदान कैसे कायम रहे, क्या ऐसा करें जो खुशी ही खुशी रहे जीवन में, बताओ? हाँ, नशे में रहे कि हमें बाबा मिला है, नशा ही तो खुशी है, नशा ही तो खुशी है भाई। नशा होने के बाद पता थोड़ा ही रहता है। हाँ, फील नहीं होगा तो अपने आप ही खुशी होगी, लेकिन करे वो, उसके लिए क्या करे? आज बाबा ने कहा ना, फीलिंग ना है। बाबा ने आज बोला ना,
निश्चय तो नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करें? बाबा करण करा बना रहे, तो अमृत वेला सोते रहे, बाबा कर लेगा अपने आप। और छोटा कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलो जो पहले से आपने सुन रखा हो, अब फाइंड आउट करो कुछ भी, छोटी छोटी चीजें। भाई खुशी रहने के लिए आपको सबसे पहले क्या चलना, जैसे आज आपने किया, क्या था वो? शेड्यूल। ठीक है, खुशी सदा कायम रहे उसके लिए आप एक चीज को कॉन्कर करके बैठे हो। आज आप एक चीज पे विजयी होके बैठे हो। क्या? कि आपने कभी सपनों में नहीं सोचा होगा कि मैं इतना सेट होंगे, हाँ या ना? ठीक है, तो आपको एक फीलिंग आ रही होगी। आज आप हॉल में ऐसे नहीं आएंगे गर्दन उठा के, गर्दन झुका के, आप आज तलवार हाथ में लेके आएंगे, आज अमित भाई मिल जाए और आज देंगे जवाब, है ना? तो वो विजयी की खुशी कैसे आई? क्योंकि आज एक आपके पास एक हैप्पीनेस का सोर्स है, क्या? शेड्यूल। तो खुशी का वरदान अगर अपने जीवन में लाना है तो सबसे पहले शेड्यूल। हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं, जब ब्राह्मण जीवन में कुछ भी नहीं था। आज बाबा ने अपने कौन सी डेज की बात बताई, कब की बात बताई? बाबा पे हिस्ट्री सुना रहे थे, कब की बात थी वो? याद है कि नहीं है? मनमंत्री। हाँ हाँ हाँ, 1934। हाँ, और आगे पीछे जाओ, आप थे कि नहीं थे उस समय? आप नहीं थे तो दुनिया कैसे आए? आपका जन्म कब हुआ? 96 का बोर्न है आप। अच्छा, देखो 96 का मतलब है कि आप 96 में शरीर छोड़ा होगा। तो अगर आपकी एज 70 साल भी मानी जाए तो भी आप बाबा के साथ पूरा यंग, पूरी जवानी लेके गए। अब वो में आके हो गया होगा बुखार उखार। उधर ढूंढ रहे दादाजी कहाँ गए, दादाजी कहाँ गए, दादाजी फिर आगे घूम गए। गुलजार दादी जी हमने एक बार पूछा था कि दादी हमें कभी कभी लगता है, जैसे मुझे भी कई बार लगता है कि हिस्ट्री हॉल में कि बहुत ज्यादा जाना पहचाना है। तो दादी गुलजार जी ने कहा था कि जितने भी कुमार और कुमारी इस समय यज्ञ में आ रहे हैं वो ज्यादातर यज्ञ से ही गई हुई आत्मा। हमने देखा होगा ना भाई, ओम मंडली में गए होंगे, ब्रह्मा बाबा सामने होगा और फिर वो बता रहे होंगे ऐसी वैसी, तो ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। हम चले गए, बीज तो पड़ गया था तो वो बीज फलीभूत हुआ। कर्म अकाउंट है सब थोड़ा ही समझ पाए। अब सब लोग कहते हैं कि यज्ञ के शुरू में कितनी आत्माएं आई, या तो सर्किल में आ जाओ या पीछे हो जाओ, किसी तरीके से तो हो जाओ। दीदी अब नहीं, आप बैठो माता जी, आप मत लो, आप बस आप दोनों उठा के थोड़ी सी अपनी चेयर पीछे कर लो, हल्की सी। बस अभी ठीक है। कितने लोग आए थे शुरू में? हाँ, 300, 401। हाँ आगे बढ़ाओ। 401, हजारों। हाँ, बाबा जब होम मंडली शुरू हुई, कल परसों की मुरली में था ना कि भाई तुम्हारा आंगन भर जाता था, टेबल पे किताबें रखी रहती थी। आंगन भरने का मतलब क्या है? और 2-2 शिफ्ट चलती थी। दादी बाहर खड़ी हो जाती थी कि बहन जी, भाई जी, कल आना, आज फुल हो गया है। हजारों लोग आए होंगे, हजारों। बाबा को भाई अमेरिका तक चला गया तो पता तो चला होगा क्या मुसीबत है। विश्वरतन दादाजी, जगदीश भाई जी किस चीज को ढूंढ रहे थे? इसी चीज को तो कि भाई देखूं तो जाके क्या है। विश्वरतन दादाजी ने कहा तो बिल्कुल साफ है, क्लियर है मामला। तो हजारों लोग आए होंगे, हजारों में से कितने बचे? ठीक है ना, 400 में से फिर 380, समझे? तो अगर खुशी को बढ़ाना है, खुशी का वरदान कायम रखना है तो शेड्यूल। तो जब यज्ञ शुरू हुआ तब सबसे पहले क्या था? शेड्यूल। हे मनमंत्री क्या कर रहे हो? हे मेरी कर्मेंद्रियों क्या कर रहे हो? कब की बात थी? 1932। बाबा तो मुझे लग ही रहा है कि, मतलब ये मेरा अपना मानना है, मैं नॉर्मली बोलता नहीं हूँ इस चीज को, कि बाबा बहुत पहले से आगे होंगे। ये थोड़ा ही 36 में आएंगे कि चल भाई काम शुरू कर। भाई माइंडसेट बनाना होता है ना अगले बंदे का, तो पहले से धीरे 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 वैराग्य 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 वैराग्य। हमें जैसे एकदम से कह दिया भाई कोर्स हो गया, तुम्हें श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। आज तक बात समझ में आई हमारी?
तो धीरे 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 वैराग्य आ रहा है, धीरे 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 हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा क्योंकि अनुभवी था, उन चीजों को पकड़ लिया था, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी फास्ट हो गई। चलो बाबा को याद। ओके, शेड्यूल। और खुशी के वरदान को कायम रखने के लिए क्या करना है? हाँ, व्यर्थ को मर्ज करने वाली प्राप्ति। ठीक है, प्राप्ति को कंसिडर करो। हमारे पास कौन कौन सी ऐसी प्राप्तियां हैं? आज देखो दुनिया में क्या चल रहा है। पांडव भवन में स्पेशली योग हुआ, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए। उन लोगों ने क्या क्या किया, वहां कितनी बुरी हालत है। 90% युद्ध की जो स्टोरीज है वो आ नहीं पाती हमारे सामने। मीडिया, प्रेशर और खुद का सारी चीजें, 99% चीजें सामने नहीं आती हमारी, 1% आती है। वहाँ क्या क्या किस किसने फेस किया, यू नेवर नो। और कभी कंसिडर करोगे तो मेंटल लेवल पे हम उसे कंसिडर भी नहीं कर सकते कि आप अपने घर में बैठे, आपको कभी भी नहीं पता कि कौन आपके घर में घुस के आपको मार दे। माता बहन हो तो उसके साथ किस तरीके का बिहेव करे। बाद में जो रशिया और यूक्रेन की स्टोरीज आई हैं उसमें क्या किया, ठीक है, सैनिकों ने इधर घुसे उधर घुसे, ठीक है, सामने सामने वो उसके युगल को मार रहे। युगल फिर युगल को बांध दिया, फिर उसके साथ बहन के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। इस तरह की स्टोरीज, मतलब जिसको कहते हैं ना हाइटेंड वो चीजें। तो क्या चल रहा है, और हम यहाँ मधुबन, ब्रह्मा भोजन, ठंडी हवाएं, ज्ञान सरोवर का साइलेंस, और तब भी हम अपने पूरे एफर्ट नहीं डाल रहे। तो फिर प्राप्ति, कल दीदी ने बताया 5 साल बाद आई। हम भी इसी तरीके से लंबे लंबे समय बाद आते हैं ना। कितना महत्व है इन चीजों का कि सुबह से शाम तक मुझे इतनी प्राप्तियां हो रही है, उनका क्या 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 फायदा उठा रहे हैं। तो वो फायदा उठाने की बात है, नो डाउट। कर भी रहे, अपने आप को पुश तो कर ही रहे, दिन रात लगे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिजिड हो जाना है, इंजॉय करना है अमृत वेला को, गैदरिंग को, प्राप्तियों को, भोजन को। ठीक है, बाबा ने चैलेंज किया था कल, किसने पूरा किया अभी तक? मैं गारंटी देता हूं एक भी नहीं होगा। पहली बात तो लक्ष्य ही नहीं होगा, दूसरी बात लक्ष्य नहीं होगा, तीसरी बात मैं कल से 3 मील चली गई, अभी टोटल मिला के 6, चलो शाम को तो भोजन नहीं, तो 6 मील चली गई। 6 में से 1 मील भी नहीं है जिसको टारगेट रख के नहीं किया हो और पूरा हो गया हो। कुछ ना कुछ आया ही है। कौन सा, क्या चैलेंज दिया था बाबा ने कल की मुरली में? क्या चैलेंज दिया था भोजन को लेके? कैसे, क्या पॉइंट थी पर्टिकुलर? ये नहीं कि बाबा का भोग लगाया और फिर भूल गए। एक पूरा का पूरा भोजन बाबा की याद में खाना। देख लो, हिम्मत है तो करके देख लो। है किसी माई के लाल में हिम्मत? चलो कल कर लेते। हंसो नहीं, करके दिखाओ। हंसने का मतलब है आप कर सकते हो। कल का चैलेंज देते हैं। चलो, कोई ना कोई क्यों नहीं आएगा बीच में? कहाँ हो शिव भगवान? आज कहाँ हो? तो जाओ अपनी थाली लेके उधर डोम के उधर पीछे दीवार, जैसे यहाँ बैठे थे ना, इधर थाली लो और सीधे निकल लो अपने बेड पे, और ऐसे रजाई ढाप के कुछ ना कुछ नियम करो। एक बार बाबा को खुश करके दिखा दो, ये आपका योग बना देगा, ये आपका योग बना देगा। करके एक बार करके देखो और आपको देखो कितनी खुशी होती है। कल का ले लो, कल का चैलेंज ले लो, कोई भी एक टाइम ले लो और उस टाइम को आपको कंप्लीट साइलेंस में खाना है। और जब आप थाली लेके जाओगे तो लोग देखेंगे क्या स्पेशल मिला है इसको आज, रसगुल्ला तो मिल ही नहीं रहा था, इसकी थाली में कहाँ से आया? ठीक है, उनको क्या पता आप किस लिए जा रहे हो। नाश्ते का टाइम बहुत अच्छा है, मैं बता देता हूँ आपको। नाश्ता इज द थिंग जहाँ पर आप अपने आप को साइलेंस रख सकते हो। कैसे? नाश्ता लो, ठंडी हो ही रही है, 3rd फ्लोर पे पहुंच जाओ, इस तरफ देखो कितनी अच्छी प्रकृति है, धूप और एकदम साइलेंस का। जब 2 मत जाना, एक ही जाना।
2 जाओगे तो खतरा ही खतरा है। कल करके देखो, कंपटीशन करके देखते हैं, जो जीता वही सिकंदर। नहीं, क्यों सिकंदर? जो जीता वो विश्व का बादशाह। ठीक है, चलो कुछ प्राइज भी रख लेते हैं। क्या प्राइज रखे हैं बताओ? हाँ, अलग बैठ के नहीं खाना है भाई, ठीक है? बेरा नहीं पाट रही तन्ने। पूरा भोजन साइलेंस में और याद में खाना है, बीच में एक ग्रास भी मिस नहीं होना चाहिए। कोशिश ऐसे करनी है। कर लिया? हाँ, साइलेंस और याद। हाँ ठीक है, तो आज खा लिया? अरे वाह, बढ़िया भाई, तालियां। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। और कल करके देख लेना, ठीक है? इनको साइड कर देते हैं, नहीं? हाँ, कल प्राइज लेना है। चलो, बहुत अच्छा सा पेन मिलेगा सबको, है? सबको नहीं, एक को। सच बताएंगे ना? अरे आप सोचो मत भी, यहाँ झूठ बोलने की भी ताकत चाहिए, यहाँ झूठ बोलने की भी ताकत चाहिए। आप 100% कह के तो देखो, ये सभा ऐसी है, यहाँ के वाइब्रेशन ऐसे, नहीं बोल पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि आपकी अपने से कंपटीशन है ना, किसी के साथ कंपटीशन है ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना है? अगर खुशी का वरदान साथ रखना है तो क्या करना है? भोजन को कंप्लीट साइलेंस और योग में खाना है, एक टाइम का एटलीस्ट। तीनों का हो गया तो गजब ही है, करके देखना है ना। अच्छा चलो, और आपको कितना साल हो गया ज्ञान में? 14 साल। अब चलना है घर, ठीक है ना? सब लोग साथ में चलेंगे ना, तो जल्दी जल्दी याद करो, बाबा देखता है। हाँ, अच्छा चलो। अच्छा, और बताओ, छोटा छोटा अभ्यास कोई। खुशी का वरदान बाबा ने कहा है, देखो खुशी का वरदान को सदा कायम रखना है। अब सदा का मतलब जीवन भर मत समझो, सदा का मतलब समझो आज का दिन। संतुष्ट वाला शब्द सबने सुना है? संतुष्टता शब्द सुना है कि नहीं सुना है? बस नया बताओ, नया चाहिए इनको, नया नया खाने की आदत है। हाँ जी, नया का है, 400 साल से चला है। हाँ, नया। आज की मूवी से ऐसा लगा कि परिस्थिति तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन हमें सदा ही उसको क्रॉस ओवरकम करके खुशी में ही रहना है। दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग अबाउट, कि कैसे ओवरकम करें। सारी समस्या तो यही है, कुछ भी हो जाए, ठीक। अमृत वेला खत्म, कुछ भी हो जाए। मुरली तो नींद आ रही थी, कुछ भी हो जाए। अरे इतना सारा ब्रह्मा भोजन चलो डाउनलोड करो, कुछ भी हो जाए, खुश रहना है। हाँ ठीक है, निश्चय वाली जो बाबा ने बताई वो उस एस्पेक्ट में माता जी कह रही है कि कुछ भी हो जाए, स्मृति की स्थिति की कोई बात नहीं, अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन मुझे खुश रहना है। अच्छा, और कुछ? चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? कि अगर अपनी खुशी को सदा कायम में, मतलब दिन में रखना है, दिन वो, तो सबसे बड़ी बात है कि चुप रहने की कोशिश करनी है। और उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट है सुख देना है। हम चुप रह लेते हैं, सुख नहीं दे पाते, तो चुप रहना बहुत बड़ा टारगेट है। साइलेंस, कल बाबा ने होमवर्क दिया था ना, किसको याद है? 4th पेज, लास्ट फर्स्ट लाइन। कल की मुरली है किसी के पास? कल क्या दिन था? चलो छोड़ो, ठीक है? बाबा ने साइलेंस के लिए कहा था, तो जिस दिन बाबा कहता है साइलेंस रहना, तो उस दिन साइलेंस का जरूर टारगेट रखो। जिस दिन बाबा कहता है पत्र लिखो, उस दिन पत्र जरूर लिखो। तो जो चुप रह के सुख देते हैं वो खुश रह सकते हैं। दूसरा है जो देने में विश्वास करते हैं। ब्राह्मण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देना। सुख देना है, सेवा देनी है, ठीक है? दृष्टि देनी है। दृष्टि देने का मतलब ये नहीं कि खड़े होकर देने लग जाओ। देने का मतलब है कि अपनी आंखों से वो शुद्धता, वो पॉजिटिवनेस देखो। ओके, अच्छा,
फिर दीदी ने जो बड़ा चीज बताई शेड्यूल, उसका ही छोटा रूप है जो समय को वैल्यू देते हैं। शेड्यूल पूरा दिन और वैल्यू देना माना जो टाइम मेरे पास अभी है उसको वैल्यू देना, ये टाइम किस लिए है मेरे पास, ठीक है ना। सफल इज द मतलब सफल वर्ड तो यूज करो ही नहीं, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफल? आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, अब आप उसे सफल करेंगे, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सफल करना? नहीं, बहुत सारे लोगों को सफल की डेफिनेशन नहीं पता है। सफल का मतलब होता है जो चीज आपके काम की नहीं है उसे आप दे रहे हो। जैसे भोजन बच गया, अरे चलो इसको सफल करना है, गरीबों को दे दो, तो भगवान गरीब थोड़ा ही है, ठीक है। तो सफल करने की डेफिनेशन नहीं, सफल नहीं करना है। कौन सा टॉपिक चल रहा था? जो वैल्यू देते हैं, तो पैसे को वैल्यू देना। अब चाहे वो उसे आप अपने यूज के लिए लगा रहे हो, चाहे यज्ञ के लिए यूज में लगा रहे हो, वैल्यू माना वैल्यू। सफल करना माना चलो इसको सफल कर दो, भाई हमारे पास 10 रुपए बचे हैं, घर तो मैं जा ही रहा हूं, घर जाके क्या करूंगा, इसमें ही डाल देता हूं, दिस इज कॉल्ड सफल। सफल इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 100, मैक्सिमम 100, कि 10 का हमारा 100 गुना हो जाएगा, लेकिन 10 का पदम गुना हो जाए उसके लिए उसे यज्ञ में सही जगह लगाना है, वैल्यू देनी है। तो जो समय को वैल्यू देते हैं, मेरा समय कहां जा रहा है, अगर मैं सो रहा हूं तो मुझे कितना समय सोना चाहिए, मैं किसी से बात कर रहा हूं, कन्वर्सेशन कर रहा हूं, तो कितने टाइम बात करनी चाहिए। फिर दूसरा, शिव भगवान वाच आज की मुरली में था, इससे रिलेटेड एक सेंटेंस आप लोगों को बताना है। जो संकल्पों को वैल्यू देते हैं, इससे रिलेटेड मुरली में आज कौन सा शब्द था? जो संकल्प करना है और उसको दूसरे के लिए करना है। क्या था? पास तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे, वो शब्द क्या था? हाँ बताओ बताओ, बोलो। हाँ, किसी से किनारा नहीं करना है। अब बताओ, जो बाप का संस्कार है वो है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तीनों ही चीजें कहां पे आती हैं? संकल्पों में। जो अपने संकल्पों को वैल्यू देते हैं वो खुश रह सकते हैं। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भावना। बाप के हो ना, तो तुम्हारा रिलेशन बाप से है, ठीक है। तो जो अपने संकल्पों को वैल्यू देते हैं, तुम्हें पता है उस भाई ने, तुम्हें पता है उस बहन ने, तुम्हें पता है उस माता ने, तुम्हें पता है उस डिपार्टमेंट में, तुम्हें पता है मधुबन में, हमें नहीं पता, और हमें मत बताओ, हमें नहीं पता करूंगा। मैं यहाँ खिचड़ी पकाने आया हूं क्या? अपना योग वैसे ही नहीं लगता, ऊपर से तुम ये सब मेरे ऊपर डाल के जा रहे हो। हमें अपनी स्थिति की वैल्यू नहीं, हमें अपनी स्थिति की केयर नहीं है ना, फिर बैठ के फ्रेंड बना लेते हैं, ठीक है। अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। और फिर घर जाके माता जी सेंटर पे गए, अपना अनुभव सुनाओ, तो माता जी अनुभव सुनाती हैं कि इस बार खाना बहुत अच्छा था बाबा, और मैं तो वहां गई, वो नई बिल्डिंग बनी है वो इतनी अच्छी थी, मजा आ गया, और आज हम इधर गए उधर गए। अनुभव माना योग की कुछ प्राप्ति, अनुभव माना आपकी स्थिति की अपलिफ्टमेंट, अनुभव माना आपने किसी को दृष्टि दी और आपको महसूस हो रहा है कि उसका योग लग गया। अनुभव माना समथिंग बियॉन्ड, इस इन्वॉल्वमेंट से बियॉन्ड, ठीक है। तो अपने संकल्पों को वैल्यू देना। फिर अपनी खुशी को सदा कायम रखने के लिए ईश्वरीय संगठन को वैल्यू देना। मेरे मन में बहुत ज्यादा व्यर्थ है, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, ठीक है। दिन में क्या आज क्या बना था? पिज्जा, है ना? इसने कितना खाया, इसने कितने रसगुल्ले खाए, इसने रूम में क्या किया, इसने योग में क्या किया, इसकी घंटी कितनी बार बजी, इसने कितनों की घंटी बजी, सब पता है। लेकिन अगर मैं चुप रह रहा हूं तो मैं इस ईश्वरीय संगठन को वैल्यू दे रहा हूं। चलो संकल्पों में बोल रहा हूं, मैं किसी से शेयर ना करूं,
फिर अगर कोई मुझे बता रहा है तो मुझे अपना परसेप्शन चेंज नहीं करना है। 90% ब्राह्मण किस वजह से गिरे हैं? बोलने की वजह से नहीं, चुप रहने की वजह से। चुप रहने की वजह से नहीं, सुनने की वजह से। वायरस कैसे फैलता है? एक माता मिली, आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, आपने उसे बताया, आपने उसे बताया, आपने उसे बताई। हर एक बेस्ट फ्रेंड का एक बेस्ट फ्रेंड होता है। और फिर बड़े बड़े महारथियों के बारे में, भाइयों के बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें उसमें कुछ अच्छाई दिख रही है? नहीं, ठीक है, छोड़ दो। तुम्हें कोई अच्छाई दिख रही है? हाँ दिख रही है, ले लो। उसने कुछ भी किया है, कुछ भी किया है, अल्टीमेटली तुम तो अकाउंट क्रिएट मत करो। और इसके लिए चाहिए जो सबसे पहला स्टेप है, मैं अपनी दिनचर्या में होऊंगा तो मुझे खुशी होगी। मेरे पास दिनचर्या नहीं है तो फिर किसी के पास बैठने का टाइम है, किसी के पास घूमने का टाइम है, किसी के पास कुछ का टाइम है। तो ईश्वरीय संगठन को वैल्यू देना। कोई भी बात, आपने अपने घर की बात पूछूं मैं, ठीक है माता जी आपके दोनों बेटे सही से रहते हैं? आपके घर में आपकी भाभी, आपके भैया से सही से बनती है? कोई बताने को तैयार नहीं होगा अपने पर्सनल। तो यहां क्यों किचड़ा फैलाते हो? यानी कि अपना घर समझा नहीं है, यानी कि वर्षे के हकदार तुम हो नहीं। पड़ोसी और सौतेले को नहीं मिलेगा। एक बार लिखी थी हमने 108 डेफिनेशन लिखी थी, सौतेले की डेफिनेशन। उसमें एक पॉइंट ये भी था, भाई जो अपना होगा वो अपने घर की बात किसी को क्यों बताएगा? सावधानी दे सकते हो कि भाई यहाँ देखो इन्वॉल्वमेंट ऐसा है, जैसे मैं दे रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहे, कुछ संभल के रहना, बस इतना ही है। दिस इज इनफ। अपने घर में भी तो रहते हो भाई, आपकी छोटी बहन आ जाती हो तो बड़े खुल के अच्छी तरह मिलजुल के बात करते हैं, ठीक है ना। और आपके युगल की बहन आ जाती हो तो बड़े चुप करके ठीक ठाक करके काम कर। कैसे होता है ये? आपको पता है किसके साथ कैसे रहना है, किसके साथ कैसे रहना है, समझे। और भी बहुत सारे, फिर टाइम हो गया, फिर कल मिलेंगे, है ना। ओम शांति। थैंक यू। चलो।